सोचिए, अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अंदर बैठा एक टॉप एनालिस्ट, लेकिन वही इंसान 16 साल तक दुश्मन देश के लिए सबसे खतरनाक जासूस बनकर काम करता रहा। यह कहानी है एना मोंटेस की, जिसे अमेरिका ने सबसे खतरनाक क्यूबा जासूस कहा। चलिए जानते हैं कैसे उसने सुपर पावर अमेरिका को अपने ही ऑफिस से धोखा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के की कहानियां में, जहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ सत्य से प्रेरित कहानियां और कुछ फिक्शनल स्टोरीज। The story has been inspired from the actual events. Stock footages and AI-generated footages have been used to make story interesting. आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी सच्ची जासूसी कहानी में, जिसमें न गोलियों की गूंज थी, न ही खून खराबा, लेकिन जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींव हिला दी। यह कहानी है आना बेलेन मोंटेस की, एक ऐसी महिला जिसकी पहचान थी क्वीन ऑफ क्यूबा, यानी क्यूबा की रानी। आना का जन्म 28 फरवरी 1957 को जर्मनी में हुआ, लेकिन उनका परिवार बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया। पढ़ाई में बेहद होशियार एना ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली। कहा जाता है कि आना शुरू से ही अमेरिकी नीतियों से सहमत नहीं थीं, खासकर लैटिन अमेरिका और क्यूबा से जुड़ी नीतियों से। आना ने अपना करियर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में शुरू किया। इसी दौरान क्यूबाई इंटेलिजेंस ने उन पर नजर डाली। 1984 में उन्हें क्यूबा के लिए काम करने का ऑफर मिला और यहीं से एना की जिंदगी बदल गई। 1985 में आना ने ज्वाइन किया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, यानी अमेरिका की वो एजेंसी जो रक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारियां संभालती है। यहीं से उसने असली खेल खेला। वो क्यूबा से संबंधित हर छोटी बड़ी रिपोर्ट क्यूबा को भेजती रही। वो डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने की बजाय सब कुछ याद करतीं, फिर रात में कंप्यूटर पर टाइप कर एनक्रिप्टेड डिस्क बनातीं। क्यूबा से उनका संपर्क शॉर्ट वेव रेडियो के जरिए होता था। 16 साल तक वो अमेरिका के बीचों बीच बैठकर बिना शक पैदा किए सबसे खतरनाक जानकारी क्यूबा तक पहुंचाती रहीं। दुनिया के ज्यादातर जासूस लालच या पैसों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आना अलग थीं। उन्होंने कभी क्यूबा से पैसे नहीं लिए, सिर्फ कुछ छोटे खर्चे भर। असल वजह थी उनकी विचारधारा। उन्हें लगता था कि अमेरिका क्यूबा के साथ अन्याय कर रहा है और वो उसके खिलाफ खड़ी होना चाहती थीं। 1996 तक किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन DIA में ही एक सहकर्मी को एना पर शक हुआ। धीरे धीरे FBI ने उन पर नजर रखनी शुरू की, उनकी कॉल की, उनके घर की निगरानी, यहां तक कि उनकी रेडियो तरंगों को भी ट्रैक किया गया। 2001 में अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ। उस समय आना को अफगानिस्तान ऑपरेशन से जुड़ी अत्यंत गुप्त जानकारी मिलने वाली थी। अगर ये राज क्यूबा पहुंचता तो अमेरिका के दुश्मनों तक भी पहुंच सकता था। इससे पहले कि वो जानकारी लीक कर पाती, 21 सितंबर 2001 को FBI ने एना मोंटेस को गिरफ्तार कर लिया। 2002 में आना ने गुनाह कबूल कर लिया। उन्हें 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल जेल काटने के बाद जनवरी 2023 में उन्हें रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि आना ने अमेरिका के गुप्त ऑपरेशनों की पोल खोल दी, क्यूबा में काम कर रहे 4 गुप्त एजेंटों की पहचान उजागर कर दी, यहां तक कि एक टॉप सीक्रेट सैटेलाइट प्रोग्राम भी क्यूबा तक पहुंचा दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक वो अमेरिका की सबसे खतरनाक महिला जासूस थीं। आना मोंटेस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जासूसी हमेशा बंदूक से नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार होता है दिमाग और विचारधारा। वो अपने ऑफिस की टेबल से ही वो कर पाईं, जो कई जासूस सालों में नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी एना मोंटेस की, अमेरिका की क्वीन ऑफ क्यूबा। क्या आपको लगता है कि किसी भी देश की नीतियों से असहमति जताने के लिए जासूसी करना सही है?
अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।